बहन की लड़की का शादी तय हो गया? हाँ तय हो गया। पैसा है ना, पैसा जोड़ा करवा दे। हाँ सही कहीं, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया है। तो हमारी बहन की लड़की, लेकिन हमें तो कोई गुण नजर नहीं आता है। अब मौसी है, हम खुल के कह भी नहीं सकते हैं। अब देखो भगवान ही मालिक है, जिस घर में जाएंगी वहाँ क्या करामात करती हैं। मैके में तो सब कुछ चल जाता है, लेकिन ससुराल में नहीं चलेगा। अरे चला लेंगी भैया, पैसा फेंकेंगी ना, पैसा फेंकेंगी। लड़की कैसी है? लड़की बिजली न पानी शीला की जवानी। कौन सी बात हुई? बिजली न पानी शीला की जवानी, तेरी बहुत डीप ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसा डीप ज्ञान बिजली न पानी शीला की जवानी, इसका मतलब ये होता है सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्या है ना, जवानी में बंदरियों भी निक लगती है लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके पास पैसा है, आप पैसे रुपए से अच्छी शादी करेंगी, लेकिन माता पिता को एक अच्छा संस्कार भी देना चाहिए। आप जानती हैं एक बात, वो जो मीना है ना, उनकी बेटी की शादी थी और अपनी सास को कमरे में बंद कर दी थी। क्या? अपनी सास को कमरे में बंद कर दी थी? और क्यों बंद की थी? इनका दिमाग काम नहीं करता है, उल्टा सीधा बकती रहती है, अंड बंड सबको कहती रहती है, इसलिए उनको कमरे में बंद कर दी है। उनकी सास कमरे में बहुत चिल्ला रही है। अरे रिश्तेदार नातेदार आए हैं, लेकिन वो यही बात कह रही है कि इनका दिमाग ठीक नहीं है। अरे बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है, अपनी सास को कमरे में बंद कर दी है। मतलब पोती की शादी है और सास को कमरे में बंद कर दी है। ओह माय गॉड, तो क्या वास्तव में उनकी सास का दिमाग खराब है? पता नहीं, भगवान जाने दिमाग खराब है भी कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि दिमाग नहीं खराब है, वृद्धावस्था में वैसे ही लोग गुस्सैल हो जाते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है और उनके मन के अनुसार नहीं होता है तो बोलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि कोई पागल ही है, उसे पागल घोषित कर दिया जाए। तो अगर कमरे में बंद कर दी है, ये तो उनकी मानसिक स्थिति इस समय और भी ज्यादा खराब हो गई होगी, तो बुरा भी लग रहा होगा। अरे ये बात तो बिल्कुल सही है, किसी कमरे में थोड़ी ना बंद किया जाता है, बंद तो तभी किया जाता है वास्तव में जब अगर पागल हो जाए। तो मान लो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उनको किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इस तरह उनको कमरे में थोड़ी ना बंद करना चाहिए। अरे वो मीना देवी है ना, किसी की सुनती थोड़ी नहीं है, एक मुंह 100 बात बोलेंगी। उनके साथ भी यही होगा, आगे चल के उनका बेटा उनको कमरे में बंद करेगा, पक्का बंद करेगा। ये तो होना ही है, जो व्यवहार अपनी सास के साथ कर रही है वैसा ही व्यवहार उनको मिलेगा, रिटर्न में तो मिलता ही है। अपना किया धरा सब सामने आएगा, पर अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ यही तो समय समय की बात है ना, समय एक जैसा कभी नहीं होता है, बदलता रहता है ना, कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा होता है, सब कुछ बदलता रहता है, हर चीज बदलना निश्चित है। क्या है ना, लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। अरे मीना देवी पता नहीं कैसे इतना बोल लेती है, इतनी स्पीड से किसी की सुनती ही नहीं है। पर हमको बहुत तकलीफ हुआ। अरे शादी ब्याह का टाइम था, उस समय तो अपनी सास को कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन नहीं निकाली। फिर रिश्तेदार नातेदार को उनसे मिलने भी नहीं दे रही थी, सब कहा थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए। उससे बोली कि आप लोग नहीं जानते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है, झेल तो हम लोग रहे हैं। भाई दूसरे के घर के मामले में कोई बोलेगा क्यों? ठीक भी नहीं है, चुप ही रहना सही है। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि जवानी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहेगी, हम सब एक जैसे भी नहीं रहेंगे, बदलते रहेंगे। अभी हम एक पोस्ट पढ़े हैं, लिखा था कि बचपन में हम लोग जब खेल खेलते थे तब बोलते थे कौआ उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़। जवानी में नींद उड़, चैन उड़, मन की हसरतें उड़, और वृद्धावस्था में क्या होता है, दांत उड़, बाल उड़। यही तो सच्चाई है, ये तो गीता सार से कम पोस्ट थोड़ी नहीं है क्या तोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, ये सब उड़ गए। उसके बाद जवानी में नींद उड़, चैन उड़, ये भी उड़ गए। अब बचपन में दांत उड़ और बाल उड़, टकले बन के घूमेंगे इंसान यहाँ पर अपने को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है।
अपनी नजर में तो सब सही होता है, दूसरा व्यक्ति तो हर परिस्थिति में गलत ही है। वृद्धावस्था बहुत दुखद स्थिति है। वृद्धावस्था में लोग असहाय हो जाते हैं और दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इसीलिए उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि हम लोग भी वृद्ध होंगे और अगर हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार करेगा तो हमको कैसा लगेगा। बिल्कुल सही बोली। हम लोग हमेशा ऐसे थोड़ी ना रहेंगे, हमेशा चेंज होते रहेंगे। और वृद्धावस्था में होता क्या है कि लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उन्हें गुस्सा आता है, उनको लगता है मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, मुझे अनदेखा किया जा रहा है। कहा भी गया है ना, बच्चे बूढ़े एक समान हो जाते हैं। इसलिए उनकी मनोदशा को समझते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, का हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों के साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही कही आप। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते। सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को देख सके।